अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जो कहूँगा वो तुमने इमेजिन करना है। सोचो 2 लोग हैं तुम्हारे पास, सही है? उसमें से दोनों को एक ही टास्क मिला कि उन्होंने इस पर वर्क करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्हें टास्क मिला कि तुम लोगों ने एक क्रिकेट टीम है जिसके लिए रजिस्टर करना है और उसके लिए तुम लोग के लिए ट्रायल्स लिए जाएँगे और 1 हफ्ते का टाइम दिया। अब वो दोनों गए अपने घर और इरादा किया कि कल से हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। अब इसमें से जो ए था वो था ग्रोथ माइंडसेट का और जो बी था वो था फिक्स्ड माइंडसेट का। ए गया, ए ने एक दिन प्रैक्टिस की, उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। दूसरे दिन प्रैक्टिस की, उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लेकिन तीसरे दिन उसने अपनी गलतियों से सीखना शुरू किया। उसने देखा कि यार, अगर मैं अपनी क्रीज में रहकर बॉल का इंतजार करूंगा तो उस तरीके से शॉट अच्छा लग सकता है, या तो फिर मैं एग्रेसिवली खेलूंगा या फिर जो भी उसका स्टाइल जो उसे सूट करे उस तरीके से वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। उसने अकाउंटेबिलिटी ली चीज की और एक्सेप्ट किया कि वो इस चीज में अच्छा नहीं है, लेकिन बाय टाइम उस स्किल को वो सीख लेगा। लेकिन उसी जगह अगर हम बी की तरफ आए तो पर्सन बी ने क्या किया? पर्सन बी गया, पहले दिन की प्रैक्टिस, दूसरे दिन की प्रैक्टिस, तीसरे दिन की प्रैक्टिस, लेकिन चौथे दिन उसने कहा कि यार ये तो गेम मेरे बस की है ही नहीं। उसने क्या किया? उसने गिव अप कर दिया। अब यहाँ बात गिव अप की नहीं है जो मैं बचपन से बताया जा रहा है कि डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। पता नहीं दिमाग में घुसा दिया ये बात। इस चीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात इस चीज की कर रहा हूं कि उसने क्या ऐसा काम नहीं किया जो कि ए ने किया। हाँ बिल्कुल, उसने अकाउंटेबिलिटी नहीं ली। उसने उन चीजों से नहीं सीखा जहां वो गलती कर रहा था। वो गया, उसने 3 दिन सिर्फ इस 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 माइंडसेट के साथ गया कि यार मैं मुझे आता है। अगर तो वो पर्सन भी इस माइंडसेट के साथ जाता कि हाँ यार मुझे इस स्किल में मेहनत की जरूरत है, तो मुझे टाइम लगेगा लेकिन इन दी एंड में सीख जाऊंगा। और इन दी एंड क्या हुआ? पर्सन ए जो था उसने अपनी अकाउंटेबिलिटी ली, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया, उन्हें बेटर किया और वो आगे चला गया क्रिकेट टीम में या फिर किसी भी टूर्नामेंट में खेलने। लेकिन पर्सन बी वहीं रहा, उसने अकाउंटेबिलिटी नहीं ली, उसने एक्सेप्टेंस नहीं ली कि हाँ यार मुझे इस चीज की एक्सेप्टेंस लेनी चाहिए थी कि मैं इस चीज में सही नहीं हूं। लेकिन उसने क्या किया? उसने कहा कि नहीं यार मुझे तो आता ही नहीं है और ना मैं सीखना चाह रहा हूं, तो मतलब मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ, मेरी लिमिट ही यही है। उसने अपनी लिमिट को एक जगह फिक्स कर दिया। अब इससे तुम्हें क्या चीज समझ आई? इससे तुम्हें ये चीज समझ आनी चाहिए कि मैं यहां पर बात कर रहा हूं कैरोल डवेक्स थ्योरी ऑफ माइंडसेट की। ये साइकोलॉजिस्ट है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। उनकी थ्योरी है माइंडसेट की। वो ये कहती हैं कि हमारे पास दो इंसान होते हैं, दो तरह के माइंडसेट वाले इंसान होते हैं। एक हमारे पास होते हैं फिक्स्ड माइंडसेट वाले इंसान और एक होते हैं हमारे पास ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान। अब इसमें से जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले होते हैं उनका क्या मामला? तो कैरल डवेक्स के हिसाब से वो ये कहती हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान समझता है कि जो वो कर रहा है पहले से ही उसकी लिमिट फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो वो आज 1 किलोमीटर भागता है तो उसका माइंडसेट उसे बताएगा कि भाई तू आज क्या, तू आज से 1 हफ्ते बाद ही 1 किलोमीटर ही भागेगा। ये एक फिक्स माइंडसेट वाले इंसान की मेंटेलिटी है। वो चीजों को अपने ऊपर रख कर उन्हें बेटर करने की कोशिश नहीं करेगा। वो क्या करेगा कि अगर उसको ये पता चल गया कि हाँ यार ये मेरी लिमिट है, इससे आगे मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं, तो वो इसी लेवल पे रहेगा। वो बोलेगा हाँ यार ये सही है, सॉर्ट ऑफ कंफर्ट जोन में रहेगा। वहीं अगर हम ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसानों की बात करें, ऐसा इंसान जिसका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट है, तो वो क्या करेगा? वो सबसे पहले तो जाहिर है अपने दिमाग में ये चीज बिठा देगा कि भाई ये स्किल मुझे अभी नहीं आती, इस चीज में मैं उतना ज्यादा प्रो नहीं हूं जितना ज्यादा मुझे प्रो होना चाहिए है और उसके लिए मुझे टाइम लगेगा। वो इस चीज को पहले ही अपने सबकॉन्शियस माइंड में इसको बिल्ड अप कर देता है कि हाँ भाई तुझे नहीं आता है, तूने सीखना है। अब वो अगर पहले दिन पे फॉर एग्जाम्पल वही रनिंग वाली एग्जाम्पल अगर लें, वो 1 किलोमीटर भागेगा तो दूसरे दिन वो कोशिश करेगा कि यार 1.1 किलोमीटर भाग लूं।
तीसरे दिन शायद वो नहीं भाग पाए, 800 मीटर भागे, तो उसको समझ आएगा कि यार मैंने कहाँ गलती की, शायद मैंने शुरू में ही तो स्पीड ज़्यादा नहीं लगा दी, या मैंने वार्म अप तो नहीं कर लिया, या तो मैंने वार्म अप तो नहीं छोड़ दिया। ये ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान का तरीका है। लेकिन वहीं अगर फिक्स माइंडसेट वाला होगा, वो क्या करेगा, 1 किलोमीटर भागा, अगर दूसरे दिन 1.1 किलोमीटर भागा, तो तीसरे दिन अगर वो 800 मीटर भागेगा, जो कि 1.1 किलोमीटर से 200 मीटर कम है, तो वहां पर वो उस चीज को एनालाइज नहीं करेगा कि मैंने क्या गलती की। वो बोलेगा कि लो भाई, ये तो 1 किलोमीटर से भी गया मैं। तो फिर उसकी एक लिमिट बन जाएगी कि हाँ यार, 1 किलोमीटर सही है, 1 किलोमीटर ही मेरी लिमिट है और यहीं पर मैं बेस्ट परफॉर्म करता हूँ। यही बात जो है कैरल डवेक्स ने अपनी थ्योरी में बताई कि जो हमारे पास बड़े बड़े नाम है ना, उनका भी जो माइंडसेट था वो ग्रोथ माइंडसेट था। अगर तो वो फिक्स्ड माइंडसेट होता तो वो एक सेट ऑफ फेलियर्स के बाद रुक जाते। ग्रोथ माइंडसेट जो होता है वो हमेशा फेलियर्स को एज अ स्टेप ऑफ सक्सेस देखता है। वो देखता है कि हाँ यार, मुझे यहाँ फेलियर मिला, लेकिन मुझे क्या सीखने को मिला, मैं यहाँ से क्या सीख सकता हूँ। वो उससे ऊपर जाता है, उससे ऊपर उसको एक और फेलियर मिला, हाँ यार मैं यहाँ से क्या सीख सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या लर्निंग ले सकता हूँ। ये ग्रोथ माइंडसेट है। वही अगर हम फिक्स माइंडसेट की बात करें, तो अगर उसको यहाँ पर फेलियर मिला, वो बस थोड़ा सा ऊपर झांकेगा कि हाँ यार, यहाँ पर भी वही चीज है, तो वापस चल लो या तो यहीं रहो। अगर हम मुझे अभी भी थॉमस एडिसन का एक सेंटेंस है जो कि मैंने एक किताब में पढ़ा था। वो तो जब लोग उन्हें कहते थे कि भाई तुम 10,000 मर्तबा एक चीज कर चुके हो, वो नहीं हो रही तुमसे, तो छोड़ दो। जब वो इस बल्ब पर काम कर रहे थे, तो उसने आगे से जो एक सेंटेंस बोला जो कि इस ग्रोथ माइंडसेट को प्रिजर्वेरेंस शो करता है, इसकी इंपॉर्टेंस शो करता है। तो उन्होंने बोला कि आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट लर्न 10,000 वेज दैट वॉन्ट वर्क। मतलब कि मैं 10,000 मरतबा फेल नहीं हुआ हूं, मैं सिर्फ 10,000 मरतबा मैंने तरीके सीखे हैं जो कि काम नहीं करेंगे। तो एक नेगेटिव चीज को किस तरीके से पॉजिटिव पुट अप करके उसमें ही ग्रोथ फाइंड करना, उसमें ही सक्सेस फाइंड करना, यही ग्रोथ माइंडसेट कहलाता है। और दो चीजें इसके लिए बहुत नेसेसरी होती हैं, एक एनालाइजेशन, आप चीजों को एनालाइज करो, और एक एक्सेप्टेंस, उन्हें एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने के बाद आपका माइंड जाहिर है उसको आगे लेकर चलेगा, उसके ऊपर वर्क करेगा। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। तो इस वीडियो में मैं अब अ, यही चाहता हूं कि हम अपनी जिंदगी में भी इस ग्रोथ माइंडसेट को ज्यादा तरजीह दें बरक्स उसके जो कि फिक्स्ड माइंडसेट है। क्योंकि जो फिक्स्ड माइंडसेट है हमारी लिमिट को फिक्स कर देता है, और अगर हमारी लिमिट एक जगह फिक्स हो गई ना, तो हम बस फिर हवा में उड़ते रहेंगे, जहां हवा जाएगी हम उसके साथ जाएंगे जाएंगे, और जहां हवा खत्म हम नीचे जमीन पर वापस। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और कैरल डवेक्स एक बहुत बड़ा नाम है अमेरिकन साइकोलॉजी में। सो आई होप कि उनकी एग्जाम्पल दे के आपको ये वीडियो और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने गोल्स पर ज़रूर काम करें, क्योंकि यही गोल्स आपको एक दिन अ, आपके जो भी गोल्स हैं आगे फ्यूचर के, उसकी तरफ ये छोटे छोटे गोल्स ही आपको लेकर जाएंगे। शुक्रिया। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे ऑन योर गोल्स।